एक भी क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में पूछा हुआ नहीं, 100% एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और एकदम पीक तक लेके जाएंगे। देखो पहले ये देखना है, इसमें निकालना क्या है, क्रमिक छूट। ठीक है, कि ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना छूट होगा, पहला सवाल। ठीक है, एक सवाल बताएंगे, उसके बाद तुम लोग को कलम छूने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पहले सवाल सुनो ध्यान से। सबसे पहले ये देखना है क्रमिक छूट में कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। बड़ा कौन सा नंबर है, 20। ठीक है, तो बड़ा नंबर अलग, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30। और जब भी इसका क्रमिक छूट जो होगा सिंगल छूट के बराबर, ये दोनों का बीच होगा। बड़ा कितना, छोट, और ये दोनों के जोड़ने के बाद इन दोनों के बीच कौन सा ऑप्शन है, 28। आंसर 28। ठीक है, दोनों में जो सबसे बड़ा है पहले इसको आइडेंटिफाई करो। सबसे बड़ा कौन है, 20। और बाकी देखो, पहले हम लोग बड़ा को आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद दोनों को जोड़ दो, कितना आया, तो जो हमारा आंसर होगा 20 और 30 के बीच में होगा 28। ठीक है, ये ऐसा नहीं एग्जाम में पूछता है, स्मार्टली जवाब देना है, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। ओके, धीरे धीरे लेवल अभी बढ़ा देंगे। देखो कितना है, 50 और 10। बड़ा कौन है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, ऑप्शन कौन सा, कंफर्म। ओके, बड़ा कौन, छोटा, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा। लेकिन यहाँ पे आया कंफ्यूजन, यहाँ पे कौन सा आया, 40 और 44 दो आया, ऐसा आएगा तो उसका भी सॉल्यूशन देखो कितना होना चाहिए, 30 से बड़ा और 50 से छोटा। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। जब ऐसा कंफ्यूजन आए, ठीक है, दोनों को गुना कर लो, 2 और 3 गुना करेंगे कितना होगा, 6 घटा दो 50 में कितना आया, 44। कन्फर्म, कोई दिक्कत किसी को। फिर देखो जब कंफ्यूजन होगा दोनों को गुना कर लेना है, कितना होगा, 2 और 3, 50 में 6 गया 44। कन्फर्म। अब देखो कितना, 15। इसमें कौन बड़ा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 35 से बड़ा और 50 से छोटा कौन सा, कन्फर्म। इसका बताओ कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया, कन्फर्म लास्ट तक। देखो कितना है, 25 और 20, कितना आंसर, कन्फर्म ना। अब थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है, इसीलिए पूछ रहे हैं, एक आध बचा हुआ है फिर लेवल बढ़ेगा। कितना होगा, कन्फर्म ना। ओके, देखो सिंपल सा 2 छूट है। जैसे सामान हम लोग खरीदते हैं, मान लो एक सामान 500 है, एक बार छूट दिया गया, उसके ऊपर एक बार एक्स्ट्रा छूट दिया गया, ये होता है क्रमिक छूट या क्रमागत छूट। इसमें दिक्कत नहीं है। तो जब 2 छूट दिया जाता है तो दोनों को हम इक्विवेलेंट एक छूट निकालते हैं। जैसे ये क्या है, 20 और 10, 30 होता है ना। अभी हम लोग सीखे थे ना कि दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, कंफ्यूजन होगा तो गुना कर लेंगे, कितना होगा, 2। तो 30 में 2 गया, यही है हमारा इक्विवेलेंट छूट। ठीक है, ये कन्फर्म। लेकिन यहाँ सिर्फ छूट का बात करता तब तो 28% होता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या, विक्रय मूल्य। तो जब विक्रय मूल्य पूछे तो 100 में इसको घटा दो तो कितना आएगा, ठीक है, 72 आएगा। अब इसमें हमको सिर्फ ये देखना है कि कितना का मल्टीपल है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। इसका मतलब ये 9 का गुणनफल है। तो हम ऑप्शन में सिर्फ ये चेक करेंगे कि कौन सा 9 का गुणनफल है। तो चेक करो, 3 और 6 9। अब समझ में आया, कन्फर्म। देखो हम लोग सिंपल सा देख रहे हैं, क्या है, अंकित मूल्य कितना है, 200, छूट कितना है, 10 और 5%। ठीक है, निकालेंगे कैसे, इसको गुना करेंगे कितना आएगा, 5। और ये कितना है, 15। 15 में 5 नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा ना कि हर एक में एक 0 था, इसमें 0 है, तो ये 0.5 हो जाएगा, क्योंकि हम हर एक 2-2 डिजिट ही लिया जाएगा। देखो अगर इसको हम लोग लंबा में बनाएंगे ना, तो ये बनाया कैसे जाता है, इसका बेसिक इसमें है। देखो इसको अगर हम लोग नॉर्मली बनाते हैं तो ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, एक सेकेंड,
तो ऐसे बनाया जाता है। अगर नॉर्मल मेथड से आज तक जो देखे होंगे जाने होंगे तो ऐसे बनाया जाता है, लेकिन इतना करने का ज़रूरत नहीं है। ये सिंगल डिजिट है ना, जब सिंगल डिजिट हो और नहीं भी समझ में आ रहा है, दोनों को गुना करके 100 से भाग लगा दो, ठीक है। तो सिंपल सा इसको क्या किए, गुना किए, ठीक है। 50/100 कितना है 0.5, और ये दोनों को जोड़े कितना आया 15, 15 माइनस 0.5 कितना हुआ आया, कन्फर्म। अब क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य, ठीक है। घटाओ 100 में घटाओ कितना आएगा, अरे 0.5 भी है, 85.5 आएगा, ठीक है। 85.5 जोड़ो कितना आ रहा है, जोड़ो तो जरा, 18 आ रहा है या नहीं, 18 आ रहा है, कन्फर्म। 18 आ रहा है मतलब 9 का मल्टीपल होगा, कन्फर्म। 9 का मल्टीपल देखो, अब यहाँ दो 9 का मल्टीपल है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ थोड़ा सा ब्रेन लगाना है, कितना परसेंट है 85, तो 36 होगा क्या, बहुत छोटा अंक हो जा रहा है। 200 का 85% 36 का भी हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा कौन सा है, सी नंबर, जोड़ो 2 और 5 7, 7 और 2, आंसर कौन सा होगा, कंफर्म। किसको दिक्कत पूछो। देखो दोनों सवाल एक ही टाइप का है, ठीक है। हम लोग को सिर्फ निकालना है कि कितना छूट है, एकल छूट, अभी 2 छूट है ना। जब बात हो अंतर का, यहाँ पे क्वेश्चन हल्का सा चेंज हो रहा है, ठीक है। देखो बात क्या होता है, सिंपल सा देखो, इसमें क्या है 30, एक बार में 30% छूट दिया जाए या 20% और 10% दिया जाए, ठीक है। इसी का क्वेश्चन है कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। एक बात हमेशा जान लो कि दोनों को जोड़ के अगर सेम आ रहा है, ये भी 30 है, कन्फर्म, और ये भी कितना आ रहा है 30 आ रहा है, तो हमेशा बड़ा सिंगल वाला होगा। कौन बड़ा होगा हमेशा, कन्फर्म ना। हमेशा जो सिंगल डिजिट होगा, मतलब सिंगल नंबर होगा, वो बड़ा होगा। अब जोड़ के जो आएगा उससे छोटा होगा, कन्फर्म, याद रहेगा। तो जब आए अंतर का बात, इस दोनों में अंतर पूछ रहा है, ठीक है। पूछ रहा है कि 30% देंगे और 20 और 10 देंगे तो दोनों में अंतर क्या होगा। जब अंतर का बात हो तो ये सब भूल जाओ, सीधे आ जाओ ऑप्शन इस पे कि कितना है, 20 और 10 का अंतर पूछ रहा है ना। दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, आएगा 2। इसको सीधे गुना कर दो, इसमें कितना आएगा 55 दूनी 110 मतलब 11। अरे सब जीरो को जो भाग लगा रहे नहीं लगाना, जीरो जब मैथ बनाओ ना तो जीरो को हटाते जाओ, आंसर अपने आप मिल जाएगा। देखो थोड़ा दिक्कत आया किसी को, आया, देखो बता रहे, सिंपल सा बात है। जब मैथ बनाओ ना, मैथ को इजी बनाना सीखो। इजी बनाने के लिए जहाँ जहाँ जीरो रहे उसको साइड करके गिनो, ठीक है। जैसे हम यहाँ क्या किए, 20 के जगह 2 लिए, यहाँ 10 के जगह कितना लिए 1 लिए, दोनों को गुना किया कितना आया 2, तो यहाँ पे 2 डिजिट हटा दिए ना। तो हमको सिर्फ देखना है कि डिजिट क्या आ रहा है, बाकी जीरो को भूल जाना है। कितना आया 2 आया गुना करने पे, कन्फर्म। और इसको गुना कर दे रहे हैं किस पे, 550 पे, तो 55 दूनी कितना होता है 110, तो कितना आ रहा है 11, कन्फर्म। जीरो को भूल जाओ, जीरो को कभी याद मत रखो, कॉम्प्लिकेटेड करना है तो जीरो लेके भी बना के दिखा देंगे। देखो सेम सवाल आया फिर से, जब दोबारा आएगा देखो ऐसे अभी तुम लोग खुद बना लोगे। अंतर पूछ रहा है ना दोनों में, देखो 3 गुने 1 कितना होगा और 3 गुने 5 कितना होगा, आंसर क्या है, कन्फर्म। सबको समझ में आया। सिर्फ अंतर का बात हो रहा, सिर्फ अंतर का कि 40% और 30 और 10 40 होता है ना, दोनों बराबर है। तो इसमें बोल रहा कौन, जब दोनों लेंगे, मान लो एक बार में 40% छूट दे दिए और दूसरा ऑप्शन बोल रहा है एक बार 30 दिए एक बार 10 दिए, तो दोनों में अंतर कितना है। पहले बताए एक बार वाला छूट में ज़्यादा होगा, 2 बार मिला के कम होगा, कन्फर्म। अब अंतर केवल लेना है तो इसका ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ गुना करो, बात ख़त्म, कन्फर्म। देखो अभी कोई सवाल पूछा था ना 10 और 10 हो, आ गया, ठीक है। देखो सवाल क्या है, छूट कितना है 8 और 8 सेम छूट हो गया, और यहाँ कितना है 16%। देखो जब ऐसा कंडीशन हो, 1 छूट और 2 छूट वाला, ठीक है, तब हमेशा होगा हानि, क्योंकि बताए कि सिंगल छूट में होता है लाभ और डबल छूट में क्या होता है हानि। तो हमेशा समझ लो लॉस वाला होगा, चाहे तो ये होगा चाहे तो ये होगा, गेन हो ही नहीं सकता जब दोनों बराबर होगा, कन्फर्म।
अब देखो एक और तरीका बता रहे हैं, अगर मान लो इस सब को भी हम भूल जाना चाहते हैं, मान लो भूल जाओ, ठीक है, सारा चीज़ को भूल गए, डायरेक्ट आंसर देखना है, ये कितना का मल्टीपल है बताओ ज़रा, 9 का, कन्फर्म। ऑप्शन में बताओ कौन सा 9 का मल्टीपल है, तुम लोग बताओ, जोड़ना चालू करो। ये लॉस है, कितना होगा, 4 और 7, 11 और 6, 11 6 17, ये होगा। दूसरा लॉस देखो कितना है, 5 और 7 12, 12 और 6, आंसर कौन सा होगा, कन्फर्म। देखो अब तुम लोग खुद भी बना सकते हो। देखो हम क्या बोले थे, अंतर होगा तो क्या करेंगे, गुना, बोले ना। अब देखो ये किसका मल्टीपल है, 9 का है, आंसर में खोजो तो 9 का मल्टीपल कौन सा है, अरे गुना करके ही तो निकालेंगे ना, कौन सा आंसर है, कन्फर्म, डी नंबर। किसी को कन्फ्यूजन, ठीक है, क्योंकि इसको गुना करते पहले 36 गुने 4 करते, फिर इसको गुना किस में करते, इसमें, लेकिन हमको यहीं दिख रहा है 9 का मल्टीपल है, तो डायरेक्ट हम कर, गुना में किसी का भी इस्तेमाल करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो सेम तरह का सवाल है, ठीक है, सेम तरह का सवाल है ना, फिर से देखो क्या होगा आंसर, किसको नहीं लगता है ए नंबर होगा, कन्फर्म ना, ए होगा, कन्फर्म सबको। देखो एक नया ट्रिक बता रहे हैं, ये सारा का सारा क्या है, सेम है, पूछता है इसमें कौन बेस्ट होगा कस्टमर के लिए, यही पूछ रहा है, छूट है। देखो पहले कितना 25% और 15%, दूसरा क्या 30 और, तीसरा क्या है 35 और, तीनों को जोड़ो कितना आ रहा है, मतलब तीनों तो सेम है। अब हमको इसमें ये देखना है कौन बेस्ट है, तो जिसका गैप ज़्यादा वही होता है बेस्ट, जिसका अंतर ज़्यादा, ये दोनों का अंतर कितना होगा, 25 - 15 कितना होगा, ठीक है, ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो आंसर यही होगा, जिसका अंतर ज़्यादा वही होगा सही आंसर, कन्फर्म। डिफरेंस नहीं, हमको 35 में 5 घटाना, तो कितना आएगा, इसमें कितना आ रहा है 20, इसमें कितना आ रहा है, तो जिसका अंतर ज़्यादा वही हमारा आंसर, तो इसमें 30 आ रहा है ना, सबसे बड़ा अंक कौन सा आ रहा है 30, तो वही होगा हमारा आंसर, 3rd नंबर आंसर होगा, कन्फर्म। ठीक है, देखो डिस्काउंट का थोड़ा सा बताएं, डिस्काउंट का चूँकि आज हम फुल क्लास, चूँकि बाद में आए लेने ना, लेंगे फुल क्लास और हम ही लेंगे, अभी कुछ और सवाल दिखाते, ठीक है, इसका और सवाल बनवाएंगे।